8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है, जो कि एक जल तत्वीय लगन है, स्थिर लगन है। स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं ये फिक्स होते हैं अपने नेचर के, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार ये बदल नहीं पाते। अगर ये किसी बात को ठान लेते हैं, किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं, तो फिर ये उसको करके ही मानते हैं, या फिर जो भी सोच लेते हैं उसको फिर करते ही हैं, या किसी की नहीं सुनते। उसके बाद ये अपने आप को मतलब नहीं बदल पाते, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को समय अथवा परिस्थिति अनुसार नहीं बदल पाते। साथ ही मंगल से प्रभावित होते हैं तो गुस्सा भी आता है, और लेकिन जल तत्व लगन होने के कारण इमोशन इनमें भी पाए जाते हैं। भावुक ये भी होते हैं, परंतु वहाँ पर थोड़ा नेगेटिव इमोशन होते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा वगैरह हो गया, ये नहीं अगर कुछ कर पाए तो ये अंदर ही अंदर अपने आप को या तो बदले की भावना के कारण, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी रहता है, तो ये अंदर ही अंदर इनमें भावनाएं चलती रहती हैं, वो थोड़ा नेगेटिव हो जाती हैं। साथ ही क्योंकि ये वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली में अष्टम से संबंध बनाने के कारण ऐसे व्यक्ति थोड़ा रिसर्चर भी होते हैं, और साथ साथ गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, अकल तंत्र वगैरह में भी ये विशेष रुचि रखने वाले पाए जाते हैं। थोड़े रहस्यमय प्रवृत्ति के व्यक्ति पाए जाते हैं। साथ ही जैसे बिच्छू डंक मार देता है, इसी प्रकार ये व्यक्ति अपने दुश्मनों से भी, अगर शत्रु भी है तो उससे भी लाभ निकालकर आखिरी में उसको खत्म कर देने वाले पाए जाते हैं। अब देखें यहाँ पर 2023 के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले गुरु का गोचर देखते हैं। देखिए गुरु का गोचर, गुरु आपके धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, और साथ साथ मतलब द्वितीयेश और पंचमेश दोनों हैं। और गुरु मीन राशि के अंतर्गत ये आपके 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे, जैसा कि अभी तक चल रहा था। इसके बाद 22 अप्रैल 2023 से 4 सितंबर 2023 तक गुरु का जो गोचर मेष राशि में ये मार्गी अवस्था में रहेगा। उसके बाद वक्री अवस्था में भी 31 दिसंबर 2023 तक गुरु का गोचर मतलब आगे तक इस साल के अंतर्गत यहाँ तक मेष राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। वैसे यहाँ पर मेष राशि में जो गुरु का गोचर रहेगा वो पूरे 1 वर्ष तक रहने वाला है। तो अभी आप प्लान कर सकते हैं अब 2023 के अंतर्गत 22 अप्रैल 2023 तक, जैसा कि गुरु स्वराशि हैं, मतलब आपको अगर संतान प्राप्त करने की इच्छा है, निसंतान है, संतान चाहते हो, तो चाइल्ड प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ तक अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपके लव रिलेशनशिप के अंतर्गत भी ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 22 अप्रैल 2023 तक इन सब के लिए बहुत अच्छा है। मंत्र, साधना, सिद्धि, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अगर शेयर मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करके फायदा लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे भी गुरु का स्वराशि होने के कारण ये भी आपको फायदा देने वाले रहेंगे। साथ ही गुरु की दृष्टि को भी देखें, और साथ ही गुरु जो है क्योंकि धन भाव के स्वामी, संचित धन के स्वामी बनकर पंचम में आए हैं, तो आपका धन इन सब चीज़ों पर खर्च भी होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका धन जो है मतलब पढ़ाई पर, या अगर आप स्टूडेंट भी नहीं है तो हो सकता है कि अगर आप किसी भी एज के हो तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन वगैरह के हिसाब से भी कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके का योगा वगैरह क्लासेस इस तरीके की भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए भी आपका धन खर्च हो सकता है, अपने बच्चों पर धन खर्च हो रहा है, या शेयर मार्केट इत्यादि पर भी आपका धन यहाँ पर खर्च हो रहा है, या मंत्र साधना सिद्धि के लिए भी किसी तरीके के स्पिरिचुअल गुरु के समक्ष के आश्रम में जाकर वहां पर रहकर वहां पर भी आपका धन खर्च हो रहा है, और उन सब से आपको विशेष लाभ आपको 22 अप्रैल 2023 तक मिल रहा है। तो ये समय वहां के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अब साथ ही गुरु की दृष्टि को भी देख लेते हैं, तो गुरु यहां पर बैठकर ज्ञान की दृष्टि आपके धर्म भाव, भाग्य भाव पर डालने वाले हैं। तो अप्रैल 2023 तक विशेषकर आपके भाग्य में वृद्धि भी दिख रही है, भाग्य का साथ में दिख रहा है। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए भाग्य को लेकर भी अच्छा है, पिता के सहयोग साथ के लिए भी अच्छा है, और धर्म कर्म के कार्यों के लिए भी और हायर एजुकेशन के लिए भी ये समय काफी अच्छा कहा जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखती है। धार्मिक कर्मकांडों में विशेष रुचि बढ़ेगी, और धर्म कर्म के कार्य पर भी आप खर्च करने वाले भी रहेंगे, और वहां से आप लाभ प्राप्त करने वाले भी रहेंगे। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके आय भाव पर। तो अप्रैल 2023 तक आपके प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आय की वृद्धि है, आपके लिए लाभ, साथ ही साथ कुछ अवार्ड भी आपको वहां पर मिल सकते हैं। जो काम आपने किए हैं उनके लिए आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, वहां से भी आपको लाभ यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही ये अप्रैल 2023 तक का प्लानिंग चल रही है। धीरे धीरे आपको एक एक बात यहाँ पर मतलब अच्छे से बताई जाएगी। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि की बात करें तो नवी दृष्टि लगन पर है, और हम देखते हैं कि 17 जनवरी 2023 से
17 जनवरी 2023 से भी शनि की भी दृष्टि आ जाएगी लगन पर। तो गुरु और शनि जब दोनों की दृष्टि लगन पर आएगी तो विशेषकर आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होने वाली है। आपकी पर्सनालिटी, आप सामाजिक तौर पे आपकी छवि जो है काफी अच्छी बनती हुई नजर आएगी। और क्योंकि शनि का कर्म भी वहीं पर है आपके लगन के लिए, मतलब आपकी बॉडी के लिए, फिजिकल अपीयरेंस के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, उन सब चीजों के लिए, या अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाने के लिए वहां पर विशेष प्रयास करो। तो वैसे भी गुरु की नवम दृष्टि भाग्य की दृष्टि लगन पर है, इसका मतलब आपका भाग्य स्वयं से जागृत हो रहा है। आपके अपनी स्किल्स जो आपके अंदर है, आपके अंदर जो नॉलेज है, वहीं से ही आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय के अंतर्गत कुल मिलाकर इस समय आपके लिए ये अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए गुरु का जो गोचर होगा वो गुरु मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे अप्रैल के बाद से। अब यहां पर दो बातें हो जाएंगी कि अप्रैल के बाद से जब गुरु का गोचर होगा तो गुरु राहु का चांडाल योग भी बनेगा, जो कि 22 अप्रैल 2023 से, क्योंकि अक्टूबर तक, ये 30 अक्टूबर 2023 तक राहु भी मेष में रहेंगे। तो 22 अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक, 30 अक्टूबर 2023 तक यहां पर गुरु राहु चांडाल योग बनेंगे। अब आपको विशेष ध्यान रखना है, किन किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखना है इस समय के अंतर्गत। पहली बात तो बहुत, क्योंकि आपके लिए ज्ञान का स्वामी बनकर गुरु जो कि ज्ञान के स्वामी हैं, उनको राहु के द्वारा यहां पर दोष लग जाएगा। तो जिसके कारण आप हो सकता है कोई डिसीजन ऐसा लें जो गलत रहे आपके लिए। तो इस समय के अंतर्गत कोई मेजर डिसीजन लेते वक्त थोड़ा विचार विमर्श करके, ध्यान से, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर तभी आपको करना चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान इस समय के अंतर्गत रखना चाहिए। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि गुरु पहले पंचम भाव के स्वामी होकर देखे तो पंचम भाव के स्वामी को छठे में आ रहे हैं, राहु के साथ हैं। इसका मतलब आपकी संतान ही आपके लिए कष्टकारी या आपके लिए संघर्ष लेकर आ सकती है। यह समय इस तरीके की भी स्थिति को बताता है। आप हो सकता है कि थोड़ा कंपटीशन वगैरह में आपका मतलब वहां पर वो नॉलेज मिले, उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय के अंतर्गत आपकी जो ज्ञान है, शिक्षा है, उनमें बाधाएं भी आ सकती है। इससे पहले तक सही है, लेकिन इसके बाद आप अगर स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहां पर भी आपको परेशानी आ सकती है। या अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे को लेकर आपको परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट वगैरह में भी आपको हो सकता है उस समय के अंतर्गत लॉस वगैरह हो जाए या परेशानी आपको फेस करनी पड़े। तो ये भी स्थिति इस समय के अंतर्गत आपको देखनी पड़ सकती है। मंत्र साधना में भी, क्योंकि ये पंचमेश का जब राहु के साथ संयोग बनेगा तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाएगा। और उसके बाद भी ये राहु जब पंचम में आएगा तो वो अहंकार ही लेकर आएगा, चतुराई लेकर आएगा, चालाकी लेकर आएगा, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो ये स्थिति इन सब चीजों के लिए थोड़ी नेगेटिव कही जाएगी। अब साथ ही क्योंकि धन भाव के स्वामी का संबंध भी छठे से बन रहा है, इसका मतलब या तो धन आपको यहां से मिल सकता है, ये बात सही है। लेकिन क्या है, जब तक ये राहु के साथ है तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आपको पारिवारिक विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है, फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, और ये किसी प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है। ये भी संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही बैंक लोन से रिलेटेड कोई नोटिस आपके पास आ सकता है, वहां से आपको परेशानी भी मिल सकती है। और आपका संचित धन रोग, रिपो, ऋण, झगड़े या कंपटीशन वगैरह इन सब चीजों पर खर्चा होता हुआ अप्रैल से अक्टूबर के बीच में दिखाई देगा। 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 के बीच में ये स्थिति यहां पर देखने को आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी एक स्थिति और दिखती है कि गुरु की जो दृष्टि है उनमें अमृत होता है। जैसा कि हमने बताया कि फैमिली से डिस्प्यूट तो आ रहा है या फिर बैंक लोन से रिलेटेड आपको परेशानी आ रही है, वहीं राहु भी है। और राहु का काम अभी तक क्या चल रहा था, और अक्टूबर तक यह भी चलेगा ही चलेगा कि आपका ध्यान है कि हर तरीके के शत्रु आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उनको आप निपटा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, दूसरे नहीं आ रहे हैं, या रोग हेल्थ इश्यू आ रहा है तो वो भी आप खत्म कर रहे हैं, फिर से आ रहा है। या फिर यहाँ पर ये भी कहें कि आपका कंपटीशन वगैरह तो वो भी आप मतलब क्लियर कर पा रहे हैं। साथ ही और अदर जो कंपटीशन वगैरह है किसी न किसी के साथ चलता जा रहा है, वो स्थिति यहाँ पर आ रही थी। तो इसी के साथ ही जैसे कि डिस्प्यूट आएगा भी तो वो भी चला जाएगा, क्योंकि गुरु नवी दृष्टि अपने धन भाव पर, द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं। तो कुटुंब जन के साथ, परिवार के लोगों के साथ यहां पर डिस्प्यूट आ सकता है, लेकिन वो भी चला जाएगा। उसमें भी मतलब कोई ऐसी बड़ी, मतलब परिवार टूटेगा नहीं, लेकिन हाँ परिवार के बीच में यहां पर एक स्थिति बनती हुई तो दिखाई देती है। साथ ही धन के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि धन भाव पर रहेगी, तो ये अच्छा है। धन संचित भी, पहले धन का कुछ भाग कहीं इस तरीके की स्थिति में जा सकता है। इस केस के अंतर्गत फायदा उन लोगों को रहेगा जो हो सकता है कि कोर्ट वगैरह, वकील वगैरह हो, तो वहां पर, या डॉक्टर वगैरह हो, उनको ये फायदा देने वाला भी समय रहेगा। इस बात का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जो 6th हाउस रिलेटेड वर्क कर रहे हैं और योगा वगैरह भी कराते हैं तो उनको भी ये फायदा देगा। आप देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि को देखिए। एक बात और है यहाँ पर दिमाग में गलत विचार, क्योंकि राहु को गुरु मिल गए हैं, ज्ञान मिल गया है,
और राहु अपने आप में ही एक सभी जानते हैं कितना प्रभावशाली रहते हैं, उनको और गुरु का ज्ञान और मिल गया है क्योंकि वो भी पंचमेश बनकर आए हैं। तो यहाँ पर आप गलत तरीके से अपने शत्रु को निपटाने का प्रयास करेंगे। ये एक और खास बात है कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आपके जैसे कि जो शत्रु हैं, आपका जो कंपटीटर है जो भी, उनको भी आप गलत तरीके से जीतने का प्रयास करोगे। मतलब वहां पे कहीं ना कहीं आपकी मति भ्रष्ट हो रही है, गलत आपका ज्ञान का गलत उपयोग आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। साथ ही गुरु की ज्ञान की दृष्टि जो है वो कि दशम भाव पर रहेगी और साथ ही शनि का भी प्रभाव, मतलब शनि और गुरु का देखिए 17 जनवरी 2023 के बाद से तो शनि आ ही जाएंगे और जब हम शनि पर आएंगे वो बात तब क्लियर करेंगे। तो देखें यहाँ पर अप्रैल के बाद से अगर देखें हम तो शनि का और गुरु का दोनों का प्रभाव कर्म भाव पर और षष्ठम भाव पर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि 22 अप्रैल 2023 के बाद से अक्टूबर के बीच में यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा कर्म स्थान में बदलाव लाने का, जॉब चेंज करने का। तो इन सब चीज़ों का आपका विशेष मन करेगा और जॉब चेंज होगी भी। ये भी बात है कि समय के अंतर्गत नौकरी वगैरह में परिवर्तन होने की संभावना काफी अधिक दिखाई देती है क्योंकि गुरु की ज्ञान की दृष्टि दशम भाव पर है। तो ये आपके लिए प्रमोशन वगैरह पद दिलाने वाली और अच्छी ही रहेगी और आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपका नेम एंड फेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वो भी स्थिति वहां पर अच्छी ही कही जाएगी। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी जहां पर केतु भी रहेंगे, तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से तो ये अच्छा भी रहेगा आपके लिए। साथ ही ये आपको आपके जो खर्चे हैं उसको नियंत्रण में लाएगी और साथ ही आपको विदेश वगैरह से आपको लाभ दिला सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। साथ ही नवी दृष्टि हम बता ही चुके हैं, भाग्य की दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर, तो थोड़ा दिक्कत तो आएगी इस समय के अंतर्गत जैसा कि हमने बताया, लेकिन फैमिली टूटेगी नहीं, सही रहेगा और बैंक लोन वगैरह से रिलेटेड आपको परेशानी का सामना इस समय के अंतर्गत करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम जब राहु पंचम में चले जाएंगे, केवल गुरु यहाँ पर रहेंगे, एक बात उसको भी हम देख लेते हैं। मतलब 30 अक्टूबर 2023 के बाद और दिसंबर तक का समय जो रहेगा, उस समय के अंतर्गत यहाँ पे हम कैसी स्थिति को देखते हैं? यहाँ पर हम ये स्थिति को देखते हैं कि अब पंचमेश और धनेश 6th हाउस के अंतर्गत षष्ठम भाव के अंतर्गत हैं, परंतु अब ये राहु के साथ तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर ये स्थिति रहेगी कि राहु का प्रभाव अब तक जो आपको लड़ाई झगड़े करना और या फिर मतलब झगड़ों से मतलब आपको अपने आप को मुक्त करने के लिए या कंपटीशन वगैरह के लिए, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को जीतने का अपने आप प्रयास कर रहे थे। इन सभी चीजों से रोग रिपोरिन शत्रु इन सब से आपको एक फाइटिंग में आप लगे हुए थे। तो जैसे ही राहु पंचम में चले जाएंगे, गुरु यहाँ आ जाएंगे। अब गुरु का काम लड़ना नहीं है, वो सीखने का प्रयास करेंगे। तो मतलब 30 अक्टूबर के बाद से आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैं सीखता हूं कि भाई ये तो शत्रु बार बार आ रहे हैं या ये तो कंपटीटर बार बार आ रहे हैं, अब कैसा ऐसा मतलब एक युक्ति, एक ज्ञान की युक्ति ऐसी कैसी लगाई जाए कि जिससे बिना लड़े ही हम इनसे आगे निकल जाएं या हम इनसे मतलब इनको छोड़ दें, इनसे मुक्त हो जाए। तो इस तरीका का माइंडसेट आपका 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपका सेट होता दिखाई देगा। तो एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। साथ ही जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन भी मिल पाएगा और वो 30 अक्टूबर 2023 के बाद मिलेगा। पहले इससे पहले जो हम बताते वो बैंक लोन नोटिस वगैरह परेशानी आ रही थी, वो स्थिति बता रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद से क्योंकि धन भाव का स्वामी गुरु षष्ठम भाव में आएगा तो आपको ऋण आसानी से मिल जाएगा, ऋण मिल जाएगा। और आपका हो सकता है कि अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं या सेवा से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, वहां से आपको धन आ जाएगा। नौकरी से संबंधित धन भी हो सकता है, जो जॉबलेस है उनको नौकरी आसानी से मिल जाएगी उस समय के अंतर्गत। तो वो भी स्थिति यहाँ पर अच्छी ही कही जाएगी। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अब गुरु की दृष्टियां तो जैसा कि हमने बताया कि वो अच्छी ही है। दृष्टि तो अमृत समान पहले भी पड़ रही थी, तो वो भी अच्छी ही है। 22 अप्रैल 2023 से कर्म स्थान पर गुरु की दृष्टि अच्छी रहती है। हाँ, ये बात है कि इस समय के अंतर्गत जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते हैं, वो 22 अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच में बचें। और उसके बाद जब गुरु यहाँ पर शुद्ध अवस्था के अंतर्गत मतलब राहु से मुक्त हो जाएंगे, तब गुरु की और शनि की दृष्टि रहेगी। तो वहां पर आपका व्यापार भी लोन से व्यापार होगा। ये व्यापार अगर आप करोगे तो ये अपने उससे नहीं, यहाँ पे लोन से आपका व्यापार वगैरह चालू होने की संभावना को भी इस समय के अंतर्गत ये बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रभाव हम जान चुके हैं। अब शनि के प्रभाव को देख लेते हैं। देखिए शनि का प्रभाव रहेगा कि शनि 17 जनवरी तक तो मकर राशि के अंतर्गत आपके तृतीय भाव में, जो कि आपको काफी मेहनत पराक्रम भाव के अंतर्गत शनिदेव का गोचर, ये आपको बहुत मेहनत करा रहा था। मतलब आपने खूब मेहनत करी है, खूब प्रयास करे हैं। और जिन व्यक्तियों को अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल भी करनी है तो वो 17 जनवरी 2023 तक प्लान कर लें। उसके बाद अब नई प्रॉपर्टी बनने का समय है।
देखिए शनिदेव जब चतुर्थ भाव में आएंगे, जिनकी वृश्चिक राशि उनके लिए ढैया भी रहेगी, और जिनके लगन से चतुर्थ में आए हैं तो यहां पर चतुर्थ भाव में आए शनि षष्ठ राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, और ये आपको भूमि, भवन, वाहन, सुख ये सब आपको दे सकते हैं। निर्भरता वही रहेगी आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत क्या दशा अंतर्दशा चल रही है, क्या योग है, किस तरीके की प्लेसमेंट शनिदेव की है, तो वो सारी निर्भरता चार्ट पर ही रहती है। तो ये सब आपको मिल सकता है। मतलब हो सकता है कि अगर आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि मेरा अपना घर कब होगा, तो अब ये 2.5 साल का जो समय रहेगा 17 जनवरी 2023 से ये शनिदेव आपको यही सब चीजें देने आए हैं। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीजें आपको ये दे सकते हैं। साथ ही माता को लेकर, मदर को लेकर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहां पर आपके जीवन के अंतर्गत आ सकती है। थोड़ा आपको गंभीर तो बनाएंगे ही, क्योंकि चतुर्थ भाव मन है, घर है, वहां पर शनिदेव जैसे ग्रह हैं, वैसे स्वराशि हैं, तो ये अच्छा मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत है तो अच्छे रिजल्ट तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार थोड़ा मानसिक तनाव के देने के बाद ये आपको यहाँ पर ये सब चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एक स्थिति यहाँ पर अच्छी भी कही जाएगी। साथ ही शनिदेव की दृष्टि को देख लेते हैं। तो जैसा कि बताया कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि और सीधी दृष्टि ये आपके कर्म स्थान पे, तो ये ध्यान रखिएगा कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल तक कर्म स्थान पर शनि की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है। मतलब दोनों के दोनों पापा ग्रहों की ही दृष्टि है, और गुरु का एस्पेक्ट उस समय के अंतर्गत नहीं है। ये समय के अंतर्गत कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपको यहाँ पर मतलब कुछ पॉलिटिक्स वगैरह हो सकती है, या फिर क्योंकि शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठकर आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो माता को लेकर, मातृभूमि को लेकर या घर के कारण कुछ परेशानी को लेकर आपको अपना कर्म क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा मतलब आप वहां पे असहनीय मतलब एक अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे उस समय के अंतर्गत, और वहां पर आप बदलाव करने की कोशिश करेंगे, जो कि आगे चलकर, जैसा कि हमने बताया भी है कि आगे चलकर आपके जीवन के अंतर्गत बदलाव भी यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर अब आप बदलने का तो प्रयास करेंगे ही कि जॉब चेंज करनी है, काम बदलना है, इस तरीके की बातें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी इस समय के बाद। 17 जनवरी 2023 के बाद से ये चीजें आपके अंदर आनी आरंभ हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर शनिदेव की दशम दृष्टि लगन पर भी रहेगी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। लगन पर दोनों गुरु की भी रहेगी, शनि की भी रहेगी। विशेषकर अपने लिए ज़्यादा अब आप प्रयास करने वाले हैं, अपनी बॉडी के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी सामाजिक तौर पर छवि को लेकर, वहाँ पर आपका जो ज़्यादा ध्यान आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस समय शनि का गोचर ही आपको चतुर्थ भाव के अंदर, क्योंकि स्वराशि है, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भूमि, भवन, वाहन, फ्लैट इत्यादि अगर आप खरीदना चाहते हैं, बड़ा घर करना चाहते हैं, या फिर घर का रिनोवेशन, घर से संबंधित कुछ कर्म आप करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर राहु का गोचर, जैसा कि हम बता रहे हैं, देखिए 30 अक्टूबर तक राहु तो षष्टम में रहेंगे, छठे भाव में राहु का गोचर अच्छा ही है। बस ये यहाँ पर आपको शत्रु आ रहे हैं, कंपटीशन आ रहे हैं, तो जो कि हम बता ही चुके हैं, तो उन सब में नौकरी वगैरह में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर विजय दिलाएगा, आपके लिए फायदे रहेगा। इसके बाद जो राहु का गोचर रहेगा वो पंचम में आ जाएंगे। अब आपको केयरफुल रहना है राहु से संबंधित। जिनकी दशा राहु की है उन लोगों को तो विशेषकर, जिनके अंतर दशा वगैरह भी चलेगी, और राहु की अगर नेगेटिव प्लेसमेंट है तो ये पंचम का राहु आपको परेशानी देगा। पहली बात तो ये कि पंचम में जब राहु आएंगे 30 अक्टूबर 2023 के बाद, आपकी शिक्षा में व्यवधान डालेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन जाएगा अचानक धन लाभ की ओर। बड़ा फायदा लेना है, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करोगे, और शिक्षा के एजुकेशन या शिक्षा जो भी आप मतलब जिस तरह से भी आप ग्रहण कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट देखोगे, किस तरीके से कम समय के अंतर्गत पढ़कर आप पास हो जाएं। इस तरीके की भावनाएं आपके अंतर्गत आने लगेगी, पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगने लगेगा। संतान संबंधित परेशानियों का सामना आपको इस समय के अंतर्गत करना पड़ सकता है 30 अक्टूबर 2023 के बाद से ये राहु का गोचर। साथ ही इस समय में भूल कर भी देखिए शेयर मार्केट वगैरह में आपका मन बहुत करेगा इस समय के अंतर्गत, और अगर चार्ट में अगर योग अच्छे नहीं है तो यहाँ पर एक बार फायदा कराएंगे राहु, और उसके बाद आपको बहुत बड़ा नुकसान ये आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये लालच को बढ़ा देंगे। तो इस स्थिति का भी आपको विचार करना है। तो ये सब, साथ ही जो मंत्र अभी तक बहुत अच्छा चलेगा, मतलब 22 अप्रैल 2023 तक जब तक गुरु पंचम में है, तो वो मंत्र साधना में मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था, और आप काफी अच्छे लेवल पर चले गए थे। वहीं ये जो राहु का जो गोचर रहेगा या गुरु राहु का जो समय रहेगा, मतलब 22 अप्रैल 2023 के बाद की आगे की जो कहानी है, वो यही यहाँ पर पता लगती है कि अब आपकी परीक्षा हो रही है, कि इस समय के अंतर्गत जो आपने मंत्र साधना सिद्धि से जो आप आनंद ले रहे थे या जो आप सीख रहे थे, आप उसमें कितना स्टेबिलिटी को प्राप्त कर चुके, कितना स्थिरता है आपके अंदर। तो उस स्थिरता की परीक्षा का जो समय
वो यही है कि राहु के साथ गुरु का संबंध आएगा या राहु पंचम में आएंगे, तो अब उस स्थिरता की परीक्षा आपकी चालू हो जाएगी। और अब इसमें आप कितना सफल होंगे ये आपको यहाँ पर मतलब आपके जन्म कुंडली पर भी और आपकी दशा वगैरह पर निर्भर करता है कि आपके वहां पर किस तरीके के योग हैं। हो सकता है कि केवल गोचर के द्वारा ही आप इतना स्पिरिचुअल हुए हो, तो इस समय के अंतर्गत आपके मन में लालच आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि पर जब राहु का प्रभाव आता है पंचम भाव के अंतर्गत, तो आप में कहीं ना कहीं डिजायर आपकी बहुत अधिक बढ़ जाती है और आप थोड़ा जल्दी चीज़ों को प्राप्त करना, शॉर्टकट देखना आप चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए आपको सावधान रहना है। और देखिए रेमेडी आपको इस उपाय आपको क्या करनी चाहिए। देखिए उपाय के तौर पे आपको शनिदेव माता के घर में आए हैं और मान ली, और अगर आपकी राशि भी वृश्चिक है तो ये ढैया का भी समय रहेगा, क्योंकि थोड़ा मानसिक अशांति तो ढैया के समय में रहती है। लेकिन ऐसा भी रहता है कि अगर आपको लंबे समय से रिजल्ट नहीं मिले हैं, बहुत समय से आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव जब तृतीय भाव में थे तो खूब मेहनत खूब प्रयास आपको कराए हैं, बहुत आपको योग्य भी बना दिया होगा, तो अब ये समय शनिदेव का कुंभ राशि के अंतर्गत जो गोचर रहेगा ये आपको परिणाम, आपको रिजल्ट, आपको लाभ दिलाने वाला भी रहेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। माता के घर में आए हैं तो माता काली का चालीसा पढ़ने से, माता काली के मंदिर में जाकर सेवा करने से आपको ये अच्छे फायदे देगा, लाभ देगा आपको। साथ ही गुरु की दृष्टि भी लगन पर है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। साथ ही यहाँ पर हनुमान चालीसा का भी पाठ आपको करना है, जिससे विशेष आपको फायदा रहेगा। और विशेषकर ध्यान बस आपको रखना है तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में विशेष ध्यान रखना है कि फैमिली डिस्प्यूट आ रहा है तो उससे किस तरीके से आपको बचना है। तो पहले से अपना माइंडसेट, अपना ध्यान रखना है, तैयार रखना है। साथ ही अपना जो आपको संतान ज्ञान शिक्षा से संबंधित, पंचम से संबंधित जो दिक्कतें बताई हैं उस समय के अंतर्गत उनका भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले आप जो प्लानिंग, विशेषकर आपके लिए अच्छी बात यही है कि आपको अपना चाइल्ड प्लानिंग के लिए समय बहुत बेस्ट है, तो चाइल्ड प्लानिंग के लिए आगे कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आगे चलकर ये प्रमोशन वगैरह के लिए भी समय अच्छे इस साल के अंतर्गत आपको दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल समय टाइम आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।